हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 28th ऑफ फेब, लास्ट डे। टुडे इज संडे, लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। कल से एक न्यू मंथ स्टार्ट होगा। और आज संडे के दिन काफ़ी टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ भी रहती हैं वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा सबसे पहले कोट ऑफ द डे है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हम देखेंगे। कोविड-19 अपसर्ज, कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू सिचुएशन। नेक्स्ट जो इसी के साथ एक रिलेटेड न्यूज़ है, हॉस्पिटल्स कैन चार्ज अप टू ₹250 पर डोज, ड्रीम्स फेड फॉर किड्स ऑफ इमिग्रेंट्स और सॉरी माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट्स लोग हैं, अ, जैसे रिवर्स माइग्रेशन हुआ कोविड-19 की वजह से, तो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 म्युनिसिपल वार्ड्स टू गो टू पोल्स टुडे, इसके बारे में देखेंगे। देन कहाँ की ये न्यूज़ है। उसके बाद अटर्नी जनरल जो है रिफ्यूजेस कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट फॉर्मर सीजीआई गोगोई। चीफ जस्टिस जो गोगोई थे, जो कि अभी राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट हुए हैं आर्टिकल 80 के अंडर। और अटर्नी जनरल ने उनके बारे में कहा कि किस तरह से ये जो उन्होंने कमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक कमेंट किया था, उसको एज अ इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि उसे कंटेम्प्ट नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने कंसेंट देने से इसे मना कर दिया। और एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये कंटेम्प्ट के लिए एजी अटर्नी जो जनरल रहते हैं उनको कहा था, लेकिन अटर्नी जनरल ने वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया कंसेंट देने के लिए। और क्योंकि उन्होंने बोला कि इस तरह के जो वर्डिंग्स रहते हैं या इस तरह के अगर स्टेटमेंट्स रहते हैं जो हमारे प्रीवियस सीजीआई हैं उनकी, अभी ये उनका ओपिनियन है। और क्या इस पे आप क्या सोचते हो कि पहले वो खुद ही उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे जो सीजीआई थे, और अभी जब वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वहाँ इस तरह से वो कमेंट कर रहे हैं। क्या किस तरह से उसे पॉजिटिव वे में किस तरह से लेना चाहिए या किस तरह से उसे देखना चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ है वो भी संडे के दिन रहती है। टेक्निकल जो न्यूज़ है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो भी देखेंगे। कोट ऑफ द डे में सबसे पहले कोट, ये जो है बहुत कॉमन, मतलब बहुत एक मोस्ट यूज्ड कोट है। एक एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला, उनका ये कोट है। और देखिए, एजुकेशन ही एक इस तरह का वेपन हो सकता है। मोस्ट पावरफुल इसे इसलिए बोला जाता है कि जितने भी वेपन्स हैं, जैसे कि अ, चलो अब बात करें तो सबसे जो खतरनाक हथियार जो माने जाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स ही रहते हैं। लेकिन फिर भी एजुकेशन उससे भी ज़्यादा पावरफुल वेपन है। कैसे? देखिए, एक शब्द होता है नॉलेज और दूसरा शब्द होता है अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज जो एजुकेशन का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम नॉलेजेबल हों, हमें ज्ञान हो, सिर्फ ये मकसद नहीं है एजुकेशन का। बल्कि एजुकेटेड होने का मतलब है कि हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि उस नॉलेज को हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, इसलिए आपने कई बार बहुत कोट भी सुना होगा कि पढ़े लिखे अनपढ़, है ना? यानी कि वो पढ़े लिखे, कुछ लोग पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ों की तरह बिहेव करते हैं या इलिटरेट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो होगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि उस नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या उनके अपने खुद के बेनिफिट के लिए किस तरह से उसे यूज़ करना है, ये उन्हें मालूम नहीं होता। और यही होती है अंडरस्टैंडिंग, और जिसे गाइडेंस और मार्फत बोलते हैं। और एजुकेशन, ये आप याद रख सकते हो कोट कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें नॉलेज हो, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी हो, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब देखिए, इस कोट का बहुत एक डीप मीनिंग है। उसे हम यूज कर सकते हैं एजुकेशन को एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह, जो सबसे पावरफुल वेपन है,
जो इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड को हमें चेंज देखिए क्यों करना है? अ, जैसे हमारी सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, या नॉट इवन की सोसाइटी, बल्कि हम नेचर को किस तरह से कंजर्व करके रखें, किस तरह से बचा के रखें, वो भी हम एजुकेशन के थ्रू ही हमें अवेयरनेस आती है। किस तरह से हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, क्लीनलीनेस, या उसके अलावा और सारी चीज़ें, हेल्थ एंड हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, ये भी बुक्स के थ्रू ही पता चलेगा हर चीज़। अच्छा, आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या डेली न्यूज़ एनालिसिस सुनते हैं सॉरी, तो आपकी ना एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ, मुझे आज न्यूज़पेपर सुनना ही सुनना है। और क्या होता है कि जब जिस दिन आपका वो न्यूज़पेपर मिस हो जाए, तो आपको कुछ इस तरह से लगता है कि ओ, आज कुछ मिस हो गया है मेरा, या कुछ मिसिंग है। और ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी में। और एक बार जो हैबिट जो हमें लग जाती है, वो ज़िंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसलिए गुड हैबिट्स, जो अच्छी आदतें हैं, वो अपनानी चाहिए। और ये आप कोट याद रख सकते हो। और आज जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके साथ टेक्निकल न्यूज़ भी है। और आज ये सेम टाइमिंग 9 AM को आएगा, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिजी रहता है, इसलिए प्रीवियस जो संडेज थे, इससे पहले जो अभी तक संडे आए हैं, वो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है कवर करना, और शाम को बनाना पड़ता है, क्योंकि या एक लास्ट संडे वाला तो एक्चुअली मिस हो गया था। और अगले मंडे को उसकी जो न्यूज़ है, हमने वहाँ पे मिक्स ऐड कर दिया था उसके साथ। लेकिन आज जो है आपको 9 AM ही मिलेगा ये देखने को। और अर्ली इन द मॉर्निंग इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अभी जो फिलहाल गाइस टाइम है, दैट इज 6:30 इन द मॉर्निंग। COVID-19 अपसर्ज, कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू सिचुएशन, महाराष्ट्र रिपोर्ट्स 8333 न्यू केसेस contributing over half of country's 16,488। देखिए, पूरी कंट्री की अगर हम बात करें, तो 16,000 जो है डेली केसेस अभी आ रहे हैं, लेकिन न्यू केसेस जो अभी आए हैं, और महाराष्ट्र अकेला उसमें ऐसा है जो हाफ कंट्रीब्यूट अभी कर रहा है। और ये अपसर्ज क्यों हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। और किस तरह से अभी वैक्सीनेशन जो है, वो भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ बहुत कम लोग अभी वैक्सीनेटेड हुए हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हैं। और उसमें भी अगर बात करें, तो वैक्सीन हेजिडेंसी को लेके बहुत ही अभी कम कवरेज हुआ है इसका। उसके बाद एक न्यूज़ है, हॉस्पिटल्स, इसी में इंक्लूडेड थी ये न्यूज़, हॉस्पिटल्स कैन चार्ज अप टू ₹250 पर डोज। देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, 20,000 हॉस्पिटल्स को भी इंक्लूड किया गया है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर। 10,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, और 20,000 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स फंक्शनिंग एज COVID-19 vaccination centers may recover a charge subject to a ceiling of ₹250 per person per dose. The health ministry said on Saturday it released a list of 20 comorbidities, जो कि वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर एक से ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, या डायबिटीज़ है, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, जैसे अस्थमा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले रहती हैं अगर बॉडी के अंदर, और दोबारा से अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर जाता है, तो वो उस इंसान को ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए 45 प्लस वाले जो लोग हैं, 45 से लेके 59 तक जो है, क्योंकि अबव 60 जो बोला गया था, वो तो चलो एक उनको तो बिना किसी कंडीशन के देना है, लेकिन जो 45 प्लस वाले हैं, उनको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद वो वहाँ पे एलिजिबल बन सकते हैं। और यहाँ पे रिलीज़ की है 20 कोमोबिडिटीज़ की जो लिस्ट है, वो यहाँ पे उन्होंने रिलीज़ की है कि कौन कौन सी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको वैक्सीनेशन जो है प्रायोरिटाइज आपको किया जाएगा। ड्रीम्स फीड फॉर किड्स ऑफ माइग्रेंट्स, जो बच्चे हैं माइग्रेंट्स के, उन लोगों के, माइग्रेंट्स होते हैं जो अपना एक गांव से, एक विलेज से, जो अर्बन या सेमी अर्बन सॉरी, सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज की तरफ, या टाउन्स की तरफ जो ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड। और किस तरह से वहीं पे वो
रहते हैं, फिर वहीं पे उनके बच्चों की स्कूलिंग होती है, वहीं पे आगे वो ग्रोथ होती है उनकी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का रेजिडेंस जो है वहाँ पे टेम्पररी होता है, और इस कोविड-19 की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और रिवर्स माइग्रेशन के बारे में आपको पता होगा। रिवर्स माइग्रेशन यानी कि दोबारा से जब वो लोग जो काम करने शहरों में गए हैं, दोबारा से वो लौट के अपने गाँव में वापस आते, क्योंकि वहाँ पे उनको खाना और रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर से जो जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में वो काम करते थे, या कहीं भी वो काम करते थे, अगर वहाँ पे जो उनको जो है वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो वापस जाना मतलब कि बेहतर रहेगा। इसलिए जब वो वापस आए तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। गांव से, जैसे शहर से विलेज से शहर की तरफ जाना, और दोबारा से जब वो वहाँ पे काम नहीं था उनके पास, खाना नहीं था, और बेसिक जो नेसेसिटीज रहती हैं, फूड, हेल्थ और इस तरह की फैसिलिटीज उन्हें नहीं प्रोवाइड हुई, तो दोबारा से उन्होंने वापस वहां से आए। और ये सिर्फ ये बात नहीं थी, बल्कि बच्चों के फ्यूचर की भी बात थी। यहाँ पे देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिस तरह से किस तरह से वो वहाँ पे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जैसे कि आप लोगों में देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं सर्विस में हैं, अगर किसी के पेरेंट्स जो भी ये सुन रहे हैं लेक्चर एनालिसिस, अगर आपके पेरेंट्स सर्विस में हैं, तो आपको जब आपके पेरेंट्स का कई बार ट्रांसफ़र होता है, तो आपको कई बार परेशानी होती है, जैसे लोअर क्लासेस के अंदर खासकर, और दोबारा से नया फ्रेंड सर्कल बनता है वहाँ पे, और पढ़ाई भी वहाँ पे चेंज होता है, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इज़ देयर। कई बार तो अगर इंटरस्टेट ट्रैवल आप करते हो, या इंटरस्टेट आपके ट्रांसफ़र होती है आपके पेरेंट्स का, या तो उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, या वहाँ पे लोकल काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और जब तक आप एडजस्ट करते हैं और दोबारा से वहाँ पे आप मतलब आपको वहाँ से किसी और जगह जाना पड़ता है। बेसिकली जो आर्मी पर्सोनल्स रहते हैं, या सर्विस के लोग रहते हैं, और यहाँ जो माइग्रेंट्स रहते हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, और परमानेंट रेजिडेंस ना होने की वजह से। और यहाँ पे Children of migrant laborers at an NGO run school on the outskirt of भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कैपिटल है ओडिशा की, और आउटस्कर्ट्स मतलब होता है कि शहर से थोड़ा बाहर। और एक एनजीओ के द्वारा एक स्कूल रन किया जा रहा है, छोटा सा, आउटस्कर्ट्स ऑफ भुवनेश्वर। वहाँ पे माइग्रेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं वो हैं वहाँ पे। अनलाइक द थ्री सिबलिंग्स, यहाँ पे इनका नाम है, हैड नेवर स्टेड इन डिंगी रूम नियर अ ब्रिक kiln along with his parents. All these years he was a student at the residential school run by the Odisha government. His classmate, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्हें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और ये आप पढ़ सकते हो। और पढ़ाई में किस तरह से प्रॉब्लम आती है, उसके बाद उनकी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे हेल्थ का भी नुकसान होता है। देन मेंटली भी बच्चे कई बार, मेंटल हेल्थ भी उनकी इससे कमज़ोर होती है, क्योंकि अलग से वो लोगों को यहाँ पे आप एक फ्रेंड सर्कल आपका बन जाता है, दोबारा से आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, तो एक मेंटल भी आपको अपसेट लगता है, वहाँ पे मेंटली अपसेट हो जाते हो, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रहती हैं। और इन चीज़ों का हल जो है वो हमें एज अ सिटीजन्स, और जब हम ब्यूरोक्रेट्स और सर्विस में आएंगे, तो हमें ज़रूर चाहिए कि अ, इन चीज़ों का सोल्यूशन जो है, परमानेंट एक सोल्यूशन निकल सके, ताकि बच्चों की इस तरह से पढ़ाई का या इस तरह से चीज़ों का नुकसान ना हो। 5 म्युनिसिपल वार्ड्स गो टू पोल्स टुडे। इसमें से हमें एज अ पॉलिटिकल यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इस तरह से कांग्रेस, ये हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है हमने, पॉलिटी देखनी है हमने, एज अ पॉलिटी के नज़रिए से देखना है। जैसे बाईपोल क्या होती है, देखिए, अगर कोई एमएलए है, या एमपी की वोट है, या राज्यसभा के अंदर अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती कई बार, या किसी मेंबर की वहाँ पे डेथ हो जाती है, या रिज़ाइन करना पड़ता है किसी इशू की वजह से, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, उस सीट को फिल करने के लिए, वैकेंसी को फिल करने के लिए दोबारा से एक पोलिंग करवाई जाती है, दैट इज़ बाईपोल। और 5 म्युनिसिपल वार्ड्स गो टू पोल्स टुडे। देखिए, म्युनिसिपल जो वार्ड्स हैं, ये 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई थी,
इन ईयर 1992, तब की ये बात है, जिसे कि इससे पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया था। और कल की वीडियो एनालिसिस के अंदर मैं आपको बता रहा था, और एक चीज़ मिसिंग थी वहाँ पे, और एक चीज़ मैं मिस कर गया था वहाँ पे, पंचायती राज था गाइज। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसके बाद ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है 1992, इसके दौरान जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अर्बन जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ पे जैसे सबसे जो लोअर एक छोटे लेवल पे रहता है, सबसे बेसिक जो यूनिट होता है दैट इज़ वार्ड, और वहाँ पे नगर पंचायत, और उसके बाद एक ब्लॉक लेवल के ऊपर जो बड़े टाउन होते हैं दैट इज़ म्युनिसिपल काउंसिल्स वहाँ पे, और उसके बाद उसके जो ऊपर होते हैं दैट इज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। और इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। वार्ड जो होता है, जैसे एक ग्राम सभा जो है या ग्राम पंचायत एक बेसिक यूनिट होता है, इसी तरह से जो वार्ड है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं या नगर पंचायत से, उसमें सबसे ये बेसिक यूनिट रहता है। स्कूल्स डिवाइस डिजिटल डिटॉक्स रूटीन, या पढ़ सकते हो, बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल सॉरी। दे आर वर्किंग विद टीचर्स एंड पेरेंट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू ओवरकम स्क्रीन फैटीग। स्क्रीन फैटीग होता है कि बहुत जैसे बच्चे हैं वहाँ पे लगातार आगे बैठ रहे हैं डिवाइसेस के आगे, मोबाइल के आगे। चलिए, इंटरनेट रेवोल्यूशन तो आया, इंटरनेट रेवोल्यूशन से एजुकेशन में रेवोल्यूशन तो ज़रूर आया है कि हाँ, आज अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो वही वही कोर्सेज जो एक या वही चीज़ें आपको मिल रही हैं जो स्कूल में आपको मिलती हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बात करें तो एक हेल्थ के ऊपर काफ़ी इससे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अचानक से जब ये शिफ्ट होती हैं चीज़ें, कि पहले हम एक बुक से पढ़ते हैं और दोबारा से हम शिफ्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी की ओर, तो किस तरह से वहाँ पे मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है बच्चों को, खास करके उनके पेरेंट्स को। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद ये भी आपका होमवर्क है, एज अ न्यू रूल्स फॉर सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे इसको, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, उसके अलावा जो सोशल मीडिया है, इसके कुछ डूज एंड डू नॉट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा स्नैपशॉट्स के अंदर प्लास्टिक टॉयज़ की बात की गई है, केमिकल्स ऑफ कंसर्न जो रहते हैं, केमिकल्स जो कि एक हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। और एक स्टडी के अंदर पब्लिश किया गया है, इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल, उसके अंदर ये पब्लिश किया गया है कि 419 जो केमिकल्स हैं फाउंड इन प्लास्टिक टॉयज। द स्टडी फाउंड 126 टू बी पोटेंशियल हार्मफुल। प्लास्टिक टॉयज को बनाने के लिए जो केमिकल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें बच्चे अक्सर जिनके साथ खेलते हैं वहाँ पे, उनमें से 126 जो केमिकल्स होते हैं वो अराउंड 419 जो केमिकल्स रहते हैं, उसमें से जो 126 यानी कि हाफ से थोड़ा कम, ये जो पोटेंशियली काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और किस तरह से द केमिकल्स लिस्ट इंक्लूडेड, ये केमिकल्स के नाम हैं बिट्रेट TXIB एंड सिट्रेट ATBC विच आर यूज्ड एज पैथलेट सब्स्टिट्यूट्स। और किस तरह से यहाँ पे जो टॉय इंडस्ट्री है, किस तरह से उसे भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, प्लास्टिक टॉयज़ के अलावा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टॉयज़ हैं, या जो इस तरह के टॉयज़ हैं जो बच्चों की हेल्थ का नुकसान ना करें आने वाले समय में, ये भी हमें सोचने की, हमारी इंडस्ट्री को ये भी सोचने की एक ज़रूरत है। सॉरी गाइस। जेनेटिक लीगो, इसमें जीन्स को किस तरह से मॉडिफाई रीशफल हो जाते हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। क्वांटम लिमिट्स, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है, नैनो शीट्स हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन एंड एल्कोहल इन ब्रेथ। देखिए, नैनो शीट्स के द्वारा ब्रेथ के अंदर अल्कोहल का किस तरह से पता चल जाता है, या यूरिक एसिड का पता चल जाता है यूरिन के अंदर। और ये जो है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2020 में नैनो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। और किस तरह से आज नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है
और मतलब कि बहुत ही एक माइन्यूट चीज़ें, मतलब माइन्यूट चीज़ों के अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, या नैनो नैनो आपको पता होगा 10⁻⁹ जो रहता है इसका यूनिट्स जो रहते हैं, और किस तरह से इतनी जैसे नैनो सीमेंट की भी बात होती है जो कि हमारी कंट्री ने डेवलप किया था, कि किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिवली टू अदर जो सीमेंट्स रहते हैं। और ये सारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये भी आप पढ़ सकते हो, बहुत एक अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे। ब्रेनलेस बट स्मार्ट, ये एक प्लांट है जिसकी बात की गई है। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग मेमोरीज allows organisms with central nervous system to function smartly. New research published in PNAS shows how the slime would serum polycephalum stores and retrieves memories। किस तरह से ये प्लांट जो है सेरम फाइसेरम एंड पॉलीसेफलम स्टोर्स एंड रिट्रीव्स मेमोरीज इवन दो इट हैज़ नो ब्रेन ना होने के बावजूद भी किस तरह से वो मेमोरी को स्टोर और रिट्रीव करता है यहाँ पे। दिस ऑर्गेनिजम्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी ये जो बॉडी है दैट इज सिंगल सेल दैट में स्ट्रेच टू इवन मीटर्स यहाँ पे, यानी कि काफ़ी लंबी वो स्ट्रेच हो जाती है। इट वीव्स लाइक मेमोरीज इनटू द नेटवर्क लाइक बॉडी, और एक नेटवर्क की तरह वो बॉडी जो उसकी है उसमें वो मेमोरीज जो है स्टोर होती हैं। ये आप याद रख सकते हो इसका नाम। नेक्स्ट जो है सेकंड सर्ज, इसकी बात की गई है यहाँ पे कि दोबारा से जो कोविड-19 के केसेस जो कि सितंबर के अंदर पीक में गए थे और उसके बाद जो है फॉल कर गए थे पर डे जो केसेस हैं, हर स्टेट वाइज देखिए, अगर अगर पूरी कंट्री की भी बात करें, दोबारा से जो उन केसेस के अंदर सॉरी दोबारा से उन केसेस के अंदर जो दोबारा से राइज हुआ है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र जो इस तरह की स्टेट है, एक कैपिटल है वहाँ पे वो, जैसे सॉरी आई स्किप की, जैसे दिल्ली को हमारी जैसे दिल्ली एक कैपिटल है वहाँ पे वो फाइनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र। किस तरह से वहाँ पे लोगों का आना जाना, एक ग्लोबल सिटी है वहाँ पे मुंबई, या इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे, या और बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और वहाँ पे जो लोग हैं आते जाते रहते हैं, बाहर से ट्रैवल करते रहते हैं। किस तरह से जो अनलॉक हुआ पहले, जो लॉकडाउन के बाद फेजेस के अंदर जो अनलॉक हुआ, और यही सारी सिचुएशंस हैं कि वहाँ पे जितने अलग अलग डाइवर्सिटी से वहाँ पे लोग हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखेंगी। महाराष्ट्र के अंदर 727 केसेस अभी हैं, जो कि फरवरी के अंदर 2000 पर केस आ रहे थे पर डे के, और 7000 पे पहुँच गए हैं। पंजाब की अगर बात करें तो 200 जो कि फरवरी 1 में 200 केसेस पर डे थे, अब वो राइज हो गया 464 पर केसेस। इट इज़ मोर देन डबल देन 150 से 306। मध्य प्रदेश की बात की गई है, हरियाणा में भी जो 100 से पहले नीचे 80 की ओर गए तो दोबारा से बढ़े हैं। देन दिल्ली आप देख सकते हो 120 से लेके 178, काफ़ी ये दिल्ली के अंदर भी काफ़ी वैसे कम केसेस हैं, लेकिन फिर भी अभी कंसर्न है। और गुजरात में किस तरह से है, और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो 4064 डेली केसेस रिकॉर्डेड ऑन एवरेज इन केरला बिटवीन फरवरी 14 से लेकर 26। द स्टेट रजिस्टर्ड 5411 डेली केसेस ऑन एवरेज बिटवीन फरवरी 1 to 13। और महाराष्ट्र का सबसे गंभीर सिचुएशन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है PSLV जो लॉन्च व्हीकल होती है, C51 जो है टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे। चलिए गाइज, आपको इसकी लोकेशन बतानी है कि जो श्रीहरिकोटा है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एंड आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना होगा। इसरो जो है, जिसमें एक टाइम के ऊपर चेयरमैन इसके रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसके अभी जो चेयरमैन हैं के शिवन। PSLV C51 carrying Amazonia and 18 other satellites will be launched at 10:24 a.m. on Sunday from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है यहाँ पे श्रीहरिकोटा के अंदर, तो ये आपको बताना है कि किस स्टेट के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
न्यू लाइट ऑन राइज ऑफ मैमल, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे या मैमल्स थे किस तरह से उनकी जो राइज हुई है और प्लैनेट के ऊपर, इसके बारे में बताया गया है। टुडे संडे और काफ़ी ज़्यादा आज काफ़ी सारी टेक्निकल न्यूज़ रहती हैं और आज के दिन एडिटोरियल नहीं होता और ये सारी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की हैं और आप इन्हें पढ़ सकते हो और इनके नोट्स आप अलग से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आप अलग से एक कॉपी बना सकते हो, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट आपको अलग से नहीं करवाया जाता, तो आप इसके जो नोट्स अलग से बना सकते हो कि जो बच्चे पूछते हैं कि सर हम इनके नोट्स बनाने ज़रूरी हैं कि नहीं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ रहती हैं उसके इस सब्जेक्ट के आप ज़रूर जो है एक अलग से कॉपी लगा के आप नोट्स बना सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जैसे आपको पता है कि जो हमारी 1000 के ऊपर अभी फैमिली हो चुकी है, बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स। और थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट और भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इसे शेयर करें। और क्योंकि डेली न्यूज़ जो है आपको एक तरह से एम्पावर बनाती है कि हाँ हमें क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ हमें कुछ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से उसे यूज़ करना है। और डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है आपके लिए एक तरह से गाइड की तरह काम करता है। ज़रूर आप जो है शेयर भी करें इसे और ख़ुद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ना खुद भी, आप जो बच्चे नहीं पढ़ते वो खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ें। ऑफलाइन नहीं है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और नहीं तो आप जो इसकी पीडीएफ है वो भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।